हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पूरे किताब के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो पूरे किताब के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज आ चुकी है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं 5 प्रश्न बताऊंगा, फिर अगली वीडियो में 5 प्रश्न, फिर अगली वीडियो में 5 प्रश्न, ऐसे करके आपके पास लगातार डेली वीडियो आती रहेंगी जिसमें आप पूरे किताब के लघु उत्तरीय प्रश्न बारी बारी से आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और भी जितने तरह के आपके प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सारे प्रश्नों को हम कवर कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 100% ये पेपर में आ सकते हैं जो भी मैं इस वीडियो में प्रश्न बताने वाला हूँ। प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर भी मिलेगा बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं और सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, डेली 5 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो आसानी से आपके 80+ नंबर आ जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो इसका मात्रक लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और इसकी परिभाषा भी लिखनी है। तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होता है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये छोटी सी परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को याद रख लेना है। और उसका जो सूत्र होता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू नॉट होता है, ठीक है। जहाँ पे वेक्टर ई जो है हमारे पास क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वेक्टर एफ जो है हमारे पास बल, और क्यू नॉट एक आवेश है, ठीक है। इसके मात्रक की अगर बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे जो एफ है बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन हो जाएगा। बट्टा में क्या है, क्यू नॉट है, ये एक आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है तो प्रति में कूलम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, संधारित्र की धारिता की परिभाषा देनी है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। तो उसकी एक प्लेट में दिए गए आवेश जो होता है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और सी बराबर होता है क्यू अपन में भी। क्यू एक आवेश है और भी जो हमारे पास विभवांतर है, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम भी कहते हैं, ठीक है। और क्यू क्या है हमारे पास, एक प्लेट को दिया गया आवेश है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, तीसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्तर लिखेंगे, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। धारा कैसे बहती है, धारा जो होती है ना, सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और सेल के भीतर जो घोल होता है उसमें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो जो विद्युत धारा में धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है उसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, सेल के भीतर, उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है इस तरीके से आपको लिखना है, आपके पूरे पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, धारा घनत्व जे से क्या समझते हैं। धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, और इससे हम क्या समझते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा लिखनी है, इसका मात्रक MKS ए पद्धति में लिखना है, और उसकी बीमा भी बतानी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में अविलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जो हमारे पास प्रति एकांक क्षेत्रफल में अविलंबवत गुजरने वाली धाराएं होती हैं उसको हम धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से इसको लिखना है। उसके बाद से इसका फार्मूला लिख देना है। जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व का फार्मूला होता है जे बराबर में आई अपन में ए। आई क्या है हमारे पास, विद्युत धारा है, ए क्या है हमारे पास, एक क्षेत्रफल है, ठीक है।
और यहाँ पे MKS पद्धति में इसके मात्रक की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसके बीमा की अगर बात करें तो m0 L के पावर -2 T के पावर 0 A के पावर 1 होता है। ठीक है, तो इसकी बीमा मात्रक और इसका सूत्र याद रखिएगा। उसके बाद से ये जो इसकी परिभाषा है इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो धारा घनत्व तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखना है और इसके सूत्र को भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया जाता है, पी के जैसे। ठीक है, P बराबर E अपन में J होता है। E हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और J हमारे पास धारा घनत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है और इसके सूत्र क्या होते हैं। तो आशा करता हूँ ये 5 प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे और मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस 5 प्रश्नों को आप जरूर लिख करके तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।